हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में जो मैट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी का मैंने टॉपिक वाइज अभी स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल से स्टार्ट किए ज्योमेट्रिक और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में देखिए हमको क्या क्या आपको जरूरत पड़ता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो होगा दोस्तों, इसमें कौन सा टॉपिक आपका, देखिए पहला टॉपिक आपको इन सेंटर मैंने पढ़ा दिया है इसको। ठीक है, इन सेंटर अंतर केंद्र मैंने पढ़ा दिया है। आज का जो क्लास होगा दोस्तों वो होगा सरकम सेंटर का होगा। क्या होगा? सरकम सेंटर होगा, जिसको हम परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। फिर आएगा आपको सेंट्रॉइड आएगा। ठीक है, सेंट्रॉइड आएगा। उसके बाद एक ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर। ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपको देखने में सब सेम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट तीनों का सबका अलग अलग है, चारों का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन सेंटर मैंने पढ़ा दिया, उसका भी आप छोटा सा नोट्स तैयार कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और सरकम सेंटर का जो होगा इसका भी आप नोट्स बना लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे, 4-5 क्वेश्चन जो भी है उसको भी आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई परेशानी नहीं हो। फिर सेंटेड का होगा, फिर ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, माध्यिका वाला भी जो क्वेश्चन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, उसका भी नोट्स बना लीजिएगा। कम से कम ये 4 बना लेते हैं, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी को, एसएससी में भी पूछता है इसे 100%। तो आप रेलवे के एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट चेक कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए सरकम सेंटर होता है क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। ये त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट मान के चलिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस भुजा पे जो लंब डालेंगे इसको हम कहते हैं लंब समद्विभाजक। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 साइड्स। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पे हम एक लंब डालें, ये भी 90 डिग्री होगा। इस पे भी हम डालेंगे, ये भी 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे भी हम लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। ये लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेगा दोस्तों, जिस बिंदु पे मिला, इसी को हम कहेंगे दोस्तों परिकेंद्र। इसी को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। इसका याद रखिएगा, ये आपका परिकेंद्र यही हो गया, सरकम सेंटर यही हो गया, डिफिनेशन यही हो गया। ठीक है, यही आपका डिफिनेशन हो गया। क्या हो गया? भुजा पर, ठीक है, किसी बिंदु से आपका, ये बिंदु आपका मिडिल पॉइंट है। ठीक है, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सरकम सेंटर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये लाइन और ये लाइन, ये त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, और इसको कुछ मान लेते हैं ए बी सी, ये डी हो गया, ई हो गया, ये क्या हो गया? एफ हो गया। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जितना भी लंब समद्विभाजक है सबका लंबाई क्या होगा? आपका इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा? दूरी आपका इक्वल हो जाएगा। डी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपको? ठीक है, ये हो, सॉरी, ये हो गया। यहाँ पे दे देते हैं, ये आपका ओ हो गया, आपका सरकम सेंटर हो गया। तो ओ एफ बराबर हो जाएगा दोस्तों आपको ओ ई हो जाएगा, और ये हो गया आपको ओ डी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक, इतना तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यदि याद रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा एक हम लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये देख लीजिए। ये लाइन आपको जो भी पूछा जाएगा यही पूछेगा। देखिए, ये यदि आप लाइन खींचते हैं तो ये आपका एक सर्किल, हम एक थोड़ा सा एक फिगर इधर बना लेते हैं। एक सर्किल है आपका दोस्तों, ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। आप देखिए यहाँ से एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया दोस्तों, और ये एक लाइन ये हो गया। बाकी बात तो ये तो हाई है आपका, ये तो क्या है आपका परपेंडिकुलर तो हाई है भुजा पे। ये तो आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और यहाँ पे ओ हमको क्या माने कि परिकेंद्र हो गया आपका ये। अब देखिए ये एंगल, ये जो एंगल यदि निकालना होगा तो ये एंगल जो होता है दोस्तों, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कैसे निकालेंगे? आप ध्यान देने बात यहाँ पे, यहाँ देखिए ये त्रिज्या है सर्किल का, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लंबाई, ये भी लंबाई क्या होगा? बराबर हो गया। मतलब आपके क्या हो गया? ओ बी बराबर क्या हो जाएगा आपको? ओ ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपको? ओ सी हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ये लंबाई और ये लंबाई भी बराबर होता है इसमें। और ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट की लंबाई होता है भुजा से, ये किसे, ये इस बिंदु से इस पे जो लंब होता है, सारे लंब की लंबाई भी इक्वल होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब यदि ये निकालना होगा, ठीक है, यदि ये निकालना होगा तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा। मान के लिए कोण बी ओ सी निकालना हो तो कोण बी ओ सी निकालने के लिए 2 गुना होगा कोण इस एंगल का। ठीक है, इसका 2 गुना कर लीजिएगा। ठीक है, मान कर हमको ये निकालना होगा। ये निकालने के लिए देखिए क्या है, कोण ए ओ सी। ठीक है, कोण ए ओ सी बराबर कितना होगा? 2 इंटू कोण बी हो जाएगा। जैसे जो यहाँ पे नहीं होगा वो यहाँ पे होगा। पिछला क्लास में बताए थे आपका इसमें अंतर केंद्र में, इन सेंटर में।
अब देखिए आपको कौन बचा, आपका ये बचा, ये क्या है आपको कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, कौन नहीं है दोस्तों यहाँ पे सी नहीं है, तो कितना आपको 2 इंटू कोण सी हो जाएगा, मतलब इसका दुगुना होता है, देखिएगा इसका दुगुना ये होगा और इसका दुगुना ये होगा और इसका दुगुना आपका ये होगा, इतना तो याद रखिए। बस ये मेन कॉन्सेप्ट इतना ही था। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये लंबसम द्विभाजक की सबकी लंबाई दूरी आपका क्या होगा, सेम होगा, और ये जिस बिंदु पर मिलेगा उसे हम परिकेंद्र कहेंगे। उसके बाद आपका है ये दूरी और ये दूरी भी इक्वल होता है, और ये निकालना होगा तो इसका दुगुना होगा यहाँ पे। तो एक और डाटा है दोस्तों, उसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है आपका। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सरकम रेडियस निकालना होगा इसका। यदि सरकम रेडियस निकालते हैं, ठीक है, सरकम रेडियस यदि निकालते हैं, सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस का मतलब हो गया, सरकम रेडियस यदि निकालना हो तो मतलब बाह्य केंद्र यदि बाह्य त्रिज्या निकालना होगा, बाह्य त्रिज्या, ठीक है, बाह्य त्रिज्या यदि निकालना होगा दोस्तों, ये त्रिज्या का वैल्यू कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपको, इसका जो आर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ABC/4। चलिए एक टॉपिक है इसमें कि ये त्रिज्या निकालना हो, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या यदि निकालना होगा तो क्या करना होगा, किसी भी त्रिभुज का बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो ये होता है ABC/4 इंटू डेल होता है, डेल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, और ABC क्या है आपको त्रिभुज की भुजा हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, ये भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी त्रिभुज का आप बाह्य वृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये आपका सरकम रेडियस हो गया ना, ये सरकम रेडियस हो गया बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें दोस्तों हम क्या बताए थे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, उसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या ABC/4 डेल आपका ये हो गया आपका बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इसमें पूछा हुआ NTPC का क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि त्रिभुज ABC परिकेंद्र है S, ठीक है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ले लेते हैं दोस्तों, आप एक त्रिभुज लेते हैं, ये आपका S परिकेंद्र है, कोण A बराबर कितना है दोस्तों, A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, ये कोण दोस्तों कितना दोस्तों दिया, यहाँ पर आपको 50 डिग्री दिया है, तो BSC का मान कितना होगा, तो BSC का मान कितना होगा, ये पूछा दोस्तों कितना होगा, BSC का मान कितना होगा, तो BSC का मान निकालने के लिए होगा, इसका दोगुना करना होगा, तो 2 इंटू कितना हो गया 50 हो गया, तो आंसर कितना हो गया आपको 100 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र S है, यदि कोण A 50 डिग्री तो कोण BCS का मान कितना होगा। चलिए एक त्रिभुज आपका ये है, ठीक है, एक आपका त्रिभुज हो गया, A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, S इसका परिकेंद्र है, ये आपका S क्या परिकेंद्र है दोस्तों, तो आपका ये कितना दोस्तों, ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछा है BCS मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल दोस्तों कितना होगा, ये पूछा है एंगल BCS कितना होगा। तो आपको पता होगा कि ये एंगल ठीक है, रिलेशन आपको पता है, तो इसका दुगुना ये होता तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यदि संगत भुजा, ठीक है, यदि संगत भुजा बराबर होगा तो संगत कोण भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। ये भुजा बराबर हुआ तो इसका एंगल और इसका एंगल भी बराबर होगा। इसका मतलब एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल हो गया, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज है। एक थीटा ये हो गया, एक थीटा ये हो गया, अब प्लस कितना हो गया 100 बराबर कितना ले लेते हैं 180, 2 थीटा बराबर कितना होगा 180 में से 100 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 80/2 बराबर कितना हो गया आपको 40 डिग्री हो गया। तो जब ये थीटा 40, ये भी कितना होगा 40 होगा, तो ये आंसर इसका कितना हो गया 40 डिग्री आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, कोण BAC 85, कोण BCA 80, तो कोण AAC का मान कितना होगा। बस आपको कम से कम एक फिगर ड्रॉ कीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखिए A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया आपका C हो गया, इसका O आपका परिकेंद्र है ना, तो ये आपका परिकेंद्र है दोस्तों। एक फिगर ऐसे हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें आपका ये कितना दिया है 85 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और BCA ये कितना दिया हुआ है दोस्तों आपका 80 दिया है, ठीक है। अब हमको ये एंगल भी निकाल ही लेते हैं, ये एंगल यदि निकाल लेते हैं तो OAC क्या पूछा आपको, OAC मतलब OAC पूछा, तो ये एंगल निकालने में हमको परेशानी नहीं होगा। ये एंगल निकाले तो ये भी एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा तो ये कोण बराबर होगा, ठीक है, वहाँ से हमारा ये निकल जाएगा।
तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 85 ये 80 है, तो जोड़ लेते हैं दोनों को, कितना होता है 85 और 80 जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 5, 165 हो गया। और ये निकालने के लिए 180 में आप घटा दीजिए, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये कितना हो गया आपको 15 हो गया। तो ये दोस्तों कितना हो गया मेरा 15 डिग्री हो गया। ये 15 हो गया, तो कितना हो दोस्तों आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, हमको ये एंगल चाहिए ना, संगत भुजा बराबर होते संगत कोण भी बराबर होगा। तो ये थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा दोस्तों आपको थीटा होगा। तो थीटा प्लस कितना हो गया 30। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल हो गया, ठीक है। तो थीटा 30 बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तो 2 थीटा प्लस 30 बराबर कितना हो गया 180 हो गया। और 2 थीटा बराबर कितना हो गया आपको 150 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो गया आपको 75 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। ये मेरा एंगल यही पूछा है, ओ ए सी पूछा है, तो ये एंगल मेरा कितना हो गया आपको 75 डिग्री, आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, यदि BAC बराबर 85, कोण BCA बराबर 75, तो कोण OAC का मान कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देख लेते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये इसका परिकेंद्र है, मतलब आपका सरकम सेंटर है, वो आपका सरकम सेंटर हो गया। ये BAC, तो ये एंगल कितना हो गया 85 हो गया। BCA कितना 75 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 75 डिग्री हो गया दोस्तों। अब ये निकाल लेते हैं, हमको क्या पूछा OAC, तो फिर आपको यही एंगल निकालना, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है इक्वल है। यदि दो भुजा संगत भुजा बराबर होगा तो एंगल भी बराबर होगा। तो ये थीटा और ये भी थीटा बराबर होगा, तो इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए निकालना होगा, तो ये एंगल तीनों कोनों का योग 80 होता है। ये दोनों जोड़ के 80 में हम घटा देते हैं। 85 75 कितना होता है 5 5 10 हो गया, 8 7 15 116 हो गया, ठीक है। 180 में 160 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपको 20 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। अब देखिए थीटा प्लस थीटा, ये एंगल थीटा प्लस कितना हो गया 40 बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया आपको 140 हो गया। थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 70 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 70 डिग्री आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।